प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत हम काव्य खंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हम पहले 3 पाठों को अपने पढ़ चुके हैं। आइए अब जानते हैं हम अपने पाठ 4 के विषय में। हमारे चतुर्थ पाठ का नाम है आत्मकथ्य, जिसे कि लिखा गया है महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। तो आइए पाठ को पढ़ने से पूर्व पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय को जान लेते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं: प्रसाद, पंत, निराला और देवी। प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, पंत अर्थात सुमित्रानंदन पंत, निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और देवी अर्थात महादेवी वर्मा। ये 4 जो छायावाद युग के 4 प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आइए आज हम इन्हीं के जीवन परिचय के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को वाराणसी के सराय गोवर्धन नामक स्थान पर हुआ। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था तथा इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद जी था। काशी में इनका परिवार सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था, अर्थात इनके परिवार को सुंघनी साहू नाम से जाना जाता था। काशी और वाराणसी दोनों एक ही जगह का नाम है, आप इसमें जो है कि उलझिएगा मत। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह क्वींस कॉलेज से हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू एवं हिंदी का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। इनके गुरु के बारे में कहते हैं कि जो दीन बंधु ब्रह्मचारी इनके संस्कृत के अध्यापक थे, और के गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी। कहते हैं कि जब वे 9 वर्ष के थे तो इन्होंने कलाधर नाम से एक ब्रज भाषा में एक सवैया लिखा था और रसमय सिद्ध को दिखाया था। इससे पता चलता है कि बाल्यकाल से ही इनके अंदर काव्य की प्रतिभा थी। अंत में क्षय रोग के कारण 14 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये पढ़ा हमने जयशंकर प्रसाद जी की जीवन यात्रा के विषय में। आइए अब आगे देखते हैं हम इनकी काव्य कृतियों के विषय में। जयशंकर प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि तो थे ही, उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छे गद्यकार भी थे। इन्होंने अनेक प्रकार के काव्य लिखे, जिनमें से पढ़ते हैं पहले हम इनकी कविताओं के विषय में। तो आंसू और कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद जी की 2 सर्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सर्वोत्कृष्ट रचनाएं हैं। कामायनी के लिए तो इन्हें मांगला पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो हैं चित्राधार, लहर, झरना, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त इनकी जो कहानियां हैं, जो इन्होंने कहानी लिखी हैं, वो हैं आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। ये इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। उपन्यास, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए 3 उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय हैं। पहला है तितली, दूसरा है इरावती और तीसरा है कंकाल। ये तीनों के तीनों उपन्यास हिंदी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी ने कई नाटक भी लिखे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख और ध्रुव स्वामिनी,
ये सब जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। आइए अब देखते हैं कि इनकी भाषागत विशेषताएं। तो प्रसाद जी का जो साहित्यिक जीवन है वह कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज से युक्त साहित्य माना जाता है। अर्थात इनके जो काव्य में कोमलता भी है, मधुरता भी है और ओज इत्यादि भी इनके काव्य के अंतर्गत आता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम और देश प्रेम की शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। अर्थात इनकी कविताओं की जो विशेषता है वह क्या है, इसमें प्रकृति का सर्वाधिक चित्रण किया गया है। इतिहास और दर्शन में भी इनकी गहरी रुचि थी, जो कि उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त इत्यादि नाटक लिखे हैं जिनके लिए कि इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इससे पता चलता है कि यह क्या है, इतिहास, ये किसके, इतिहास के भी बहुत अच्छे जानकार थे। तो प्यारे बच्चों, ये पढ़ा हमने जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसकी PDF आपको अपने ग्रुप में मिल जाएगी।